दिस इज iPhone 15 डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन इंडिया। लेकिन ये असेंबल्ड वर्ड सुन के थोड़ा मन खराब सा नहीं हो जाता कि मेड इन इंडिया कब होगा ये? यही सवाल अगर कुछ साल पहले कोई पूछता तो शायद इसका जवाब होता नहीं। लेकिन सीन अब थोड़ा चेंज हो रहा है। इंडिया काफी तेजी से असेंबलिंग से हटके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब कुछ मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलने लगे हैं। बट ये मेड इन इंडिया का टैग कितना सच है कितना नहीं, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। आज से 10 साल पहले किसी भी बाहर के ब्रांड का स्मार्टफोन इंडिया में बनता नहीं था, बट जब 2017 में इंडिया में पहला आईफोन बना, आईफोन SE, वो कंप्लीटली इंडिया में ही असेंबल हुआ और ये मूव एक गेम चेंजर साबित हुआ था, जिसके चलते आज इंडिया में बिकने वाले 90% से ऊपर स्मार्टफोन्स इंडिया में ही बनते हैं। और वहीं अगर कॉम्प्लेक्स स्मार्टफोन्स की तरफ देखें, जैसे सैमसंग के फ्लिप और फोल्ड फोन्स, इनकी भी असेंबलिंग अब इंडिया में शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में। और पिछले कुछ सालों से एप्पल ने भी इंडिया में आईफोन बनाने को पुश किया है काफ़ी। जैसे पिछले साल तक एप्पल अपने 7% आईफोन ही इंडिया में बनाता था, वो उसे अब पुश करके 25% करने वाला है। बेसिकली अब दुनिया में बिकने वाले हर 4 आईफोन्स में से एक इंडिया का देखने को मिलने वाला है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कि असेंबलिंग से हटके मेड इन इंडिया की बात पर कब आएगा, तो धीरे धीरे, जस्ट लाइक इंडिया। देखो, सबसे पहले तो ये बात हमको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आईफोन को कंप्लीटली एक बार में ही अपने यहीं मैन्युफैक्चर कर ले। और ये बात चाइना पर भी लागू होती है। कंप्लीटली आईफोन वो भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। भले ही मेजॉरिटी ऑफ आईफोन चाइना में ही बनते हैं, लेकिन उसके लिए चिपसेट्स ताइवान से आते हैं। इसका मतलब एक कंट्री कंप्लीटली मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकती है, कोई ना कोई पार्ट बाहर से मंगवाना पड़ ही जाता है। और अब इंडिया की बात करें तो यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी इंप्रूव होने के बाद से काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने शुरू हो गए हैं। और अब एप्पल ढूंढ रहा है सप्लायर्स को जो उसके लिए डिस्प्ले असेंबली, कैमरा मॉड्यूल्स और बॉडी एनक्लोजर्स यही इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर लें। और ऐसे ही धीरे धीरे प्रोडक्ट्स और उनके पार्ट्स इंडिया में बढ़ने वाले हैं। जैसे इंडिया की एक कंपनी है TDK, वो आने वाले दिनों में बैटरीज मैन्युफैक्चर करने वाली है। और कॉर्निंग, वही कंपनी जो गोरिल्ला ग्लासेस बनाती है, वो भी अब अपने ग्लासेस को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के प्लान में है। अब इसका फायदा लोकल ब्रांड्स को तो मिलेगा ही, क्योंकि जहां तक अब तक उनको भी पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, अब उन्हें भी इंडिया में पार्ट्स मिला करेंगे। और जाहिर सी बात है, इससे पैसे भी तो बचेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर्स का क्या? क्योंकि चिपसेट्स, प्रोसेसर्स तो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं ना। इशू वैलिड है, इसीलिए माइक्रॉन एक कंपनी है, वो अपना प्लांट इंडिया में सेटअप करने वाली है, जिसके चलते यहीं पर चिप्स की असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग हुआ करेगी। इसी के साथ एक अपडेट फॉक्सकॉन की भी आई है कि ये कंपनी PLI स्कीम के साथ सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बना पाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप स्क्रैच से बनाना शुरू करेंगे तो थोड़ी मुश्किल तो आती है उसमें। जैसे इंडिया में शुरुआत में चार्जिंग अडेप्टर्स और उनकी केबल्स बननी शुरू हुई थी, फिर हौले हौले डिवाइसेस को असेंबल करना शुरू कर दिया हमने, और अब धीरे धीरे उनके अंदर के कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही बना करेंगे। मतलब इजंट इट अमेजिंग? मतलब किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करने का एक प्रोसेस रहता है। जैसे शुरू में सिर्फ असेंबलिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे मूव करते हैं इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग पर, जहां कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनेंगे और कुछ हम बाहर से मंगवाते हैं। और इसी तरीके से फिर हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। और उसके बाद कहीं जाके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज आती है, जहां जीरो से सब एक ही जगह पर बनाया जाता है और फिर पैक किया जाता है। और अब जब लेटेस्ट आईफोन मेड इन इंडिया का टैग लेकर आएगा तो बातें बननी शुरू हो जाएंगी कि मेड इन इंडिया नहीं है, असेंबल्ड इन इंडिया है। तो देखो, असेंबलिंग पहले भी होती थी, अब भी होती है और आगे भी होती रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे हम ज्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही बना पा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कम से कम ही जरूरत पड़े बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करवाने की हमको। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपनी टाटा कंपनी, एप्पल के लिए ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करने वाली है। बट क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से बात बन जाएगी सारी? क्योंकि ये तो कई कंपनीज ने ग्रो कर दी है इंडिया में और आगे चल के और बढ़ने वाली है ये। लेकिन R&D का क्या? ये भी जरूरी है, मगर एक कंसेप्ट ये भी है कि कंपनीज R&D सिर्फ अपने हेडक्वार्टर्स में ही करती हैं। इसी के चलते इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज अपनी R&D इंडिया में करें अभी। ऐसे ही चाइनीज ब्रांड्स भी ऐसे मेजर काम चाइना में ही करते हैं R&D का, बस टेस्टिंग वगैरह इंडिया में होती है थोड़ी बहुत। शायद ऐसे ही होते होते R&D भी शिफ्ट हो जाए इंडिया में यहाँ के मार्केट के प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की कैमरा ट्यूनिंग इंडिया में ही की थी थोड़ी सी, और गैलेक्सी S24 सीरीज का भी थोड़ा सा काम तो इंडिया में हुआ था। तो धीरे धीरे ये R&D और डिजाइनिंग भी बढ़ने वाली है इंडिया में। बट इस सब की मेजर एक्सपेक्टेशंस हमको इंडियन ब्रांड से रखनी चाहिए, जो डिजाइनिंग और R&D से लेकर मेजर मैन्युफैक्चरिंग तक इंडिया में ही करे सारी। तो ये थी पूरी गाथा असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के सच की। अब आपकी क्या राय है इस सब पर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।